जिंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। जीवन एक पाठशाला है और हम सब पाठशाला में कुछ सीखने के लिए ही जाते हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो जीवन रूपी पाठशाला में पिछड़ जाएंगे। इसलिए अगर आप इस पाठशाला में पिछड़ना नहीं चाहते तो जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहिए। जिस तरह जल में बहाव होता है, उसकी निर्मलता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वो जल या कहें पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, उसकी गति रुकी रहती है, तो पानी बहुत जल्द गंदा और दूषित होने लगता है। उसी तरह अगर हम सीखना छोड़ देते हैं तो हमारे विचार भी दूषित होने लगते हैं। इसलिए खुलकर नए विचारों को अपनाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य को कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना वायरस को मौत का कारण नहीं बताया गया है। कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहरे उपयोग वाली तकनीक विकसित करने पर जोर देते हुए कहा है कि इसका बड़े पैमाने पर सेना और सिविल दोनों को लाभ मिल सकेगा। डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना को अत्याधुनिक उपकरण से लैस करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पेंडोरा पेपर से जुड़े मामले की जांच सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में की जाएगी। जांच टीम में सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि होंगे। पेंडोरा पेपर लीक मामले में देश विदेश के कई राजनेता और बड़ी हस्तियों के विदेशी निवेश और संपत्तियों के विवरण की जानकारी का खुलासा किया गया है। और कोविड टीकाकरण को लेकर एक सकारात्मक खबर। देश में कोविड टीकाकरण 91 करोड़ के पार हो गया है। वहीं देश में वयस्कों की करीब 70% आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी कि दोनों डोज लग चुके हैं। सितंबर में प्रतिदिन औसतन 69 लाख से अधिक खुराकें दी गई हैं। बिल्कुल, सितंबर में हर रोज औसतन 79 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्य की अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर भारत में ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए आईसीएमआर की पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में सुदूर क्षेत्र में इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इससे 15 मिनट में 31 किलोमीटर तक टीकों को पहुंचाया गया। केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बेमिना विलन मिल्स और राजबाग में गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सेरिकल्चर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके उनके प्रयासों की सराहना भी की। रोहतक के बाबा मत्स्यनाथ मठ पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश तरक्की करेगा। इसके तहत बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिस वजह से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी 3 मांगों पर अड़े हैं। डॉक्टर कोविड के दौरान एजुकेशन फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने असम विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पार्टी ने उन विधायकों को ही अपना उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने पिछला चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मृतकों के परिवार वालों को 45-45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी
की बात कही गई है। लखीमपुर मामले की न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य कर दी है। सभी सरकारी दफ्तरों और रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर वयस्कों को टीका लगाए जाने को जरूरी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के दौरे पर हैं। विदेश सचिव ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों और साझी लाभ की परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए महामारी के बाद आर्थिक सुधारों को लेकर बातचीत की। विदेश सचिव श्रृंगला ने श्रीलंका में भारत के सहयोग से बने 4 प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। भारत आने वाले ब्रिटेन के सभी नागरिकों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। भारत ने अपने नागरिकों के ब्रिटेन में क्वारंटीन में रखे जाने के फैसले के जवाब में ऐसा किया है। ब्रिटेन ने अपने यहां पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों टीके ले लिए हैं, उन्हें भी क्वारंटीन में रखने के ब्रिटेन के नए नियमों का संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को प्रधानमंत्री चुन लिया है। संसद के दोनों सदनों में कराए गए मतदान में सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार किशिदा ने विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के यूकियो एडानो पर आसानी से जीत हासिल कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुमियो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। मेडिसिन में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। नोबेल प्राइज की घोषणा नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पर्लमैन ने की। देश, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों को जानने के बाद अब हम बात करेंगे पराक्रम आज के दिन की। और हम जानते हैं कि हर किसी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक का साथ जरूरी होता है। और प्रीति, इसी के लिए शिक्षक दिवस का जो दिन है वो गुरुओं के सम्मान को ही समर्पित है। और हम ये कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, कहां हुई और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक नाव की पतवार सरीखा होता है, जो अपने ज्ञान, धैर्य, स्नेह और अनुशासन से उसके पूरे जीवन को साकार करता है। इसकी वानगी हर 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर देखने को मिलती है, जब दुनिया भर में शिक्षकों को सराहा और सम्मानित किया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को ही पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि में शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित कई सिफारिशें की गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों ने यूनेस्को की सिफारिश को पारित किया था। इसके बाद से 5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। वैसे ज्यादातर देश अलग अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिन शिक्षकों को सम्मान देने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समाज द्वारा छात्र बिरादरी के विकास में शिक्षकों के योगदान को समझाने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसके लिए यूनेस्को कई गैर सरकारी संस्था और मीडिया संस्थानों से साझेदारी भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दुनिया भर में शिक्षण और शिक्षकों के मूलभूत मुद्दों, अधिकारों और अवसरों पर चर्चा करने का मौका भी है।
तो आज 5 सितंबर को प्रीति भारत का शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को सम्मान देने के मकसद से मनाया गया। लेकिन आपको पता है भारत में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। मतलब जो सम्मान की बात है या फिर ईश्वर से ऊपर का स्थान गुरु को दिया गया। जैसा आपने पहले भी कहा, गुरु गोविंद जी। दो खड़े, आपने ये दोहा भी हमें सुनाया। जाहिर तौर पर भारत में गुरु को काफी ऊंचा सम्मान दिया गया है और आज दुनिया भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन तमाम और गतिविधियां हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है और खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर आज क्या होने वाला है पराक्रम? प्रीति, दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटल तरीके से सौंपेंगे और प्रदेश में योजना के साथ लाभार्थियों के साथ वो वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी करेंगे। सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का मकान हो और उसी की योजना के तहत ये डिजिटली इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। और अब हम थोड़ा सा आपको लेकर चलेंगे रंगों की दुनिया में। रंगों की दुनिया खूबसूरत होती है और हमारे देश की समृद्ध कला को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। नई बात यह है कि बदलते समय के साथ भारत की पारंपरिक कलाओं को अब और ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। ऐसे में आज के युवा ट्रेडिशनल आर्ट यानी पारंपरिक कला में अपने हुनर से न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि भारत की गौरवशाली कला विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आज आपको मधुबनी चित्रकला की खूबसूरती से मिलवाते हैं। पेंटिंग में डूबी 21 साल की रंजना दरअसल एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की कलाकार है जिसे मधुबनी कहा जाता है। मधुबनी की बारीकी और वाइब्रेंट कलर्स की ओर आकर्षित रंजना अपने शौक को हुनर में तब्दील कर चुकी हैं। मधुबनी बिहार की लोक कला है जो बिहार के ही जिले मधुबनी की स्थानीय कला होने के कारण मधुबनी कहलाई। शुरुआत में इस कला में प्रकृति, पौराणिक कथाएं, विवाह और जन्म चक्र जैसी चीजें बनाई जाती थीं और पेंटिंग के लिए खास तौर से रंग तैयार किए जाते थे जिनमें पूरी तरह से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता था। बदलते दौर में युवा पीढ़ी के इस पारंपरिक चित्रकला में रुचि लेने से इसका दायरा और स्वरूप बदल रहा है। रंजना जैसे युवा कलाकार इस पारंपरिक कला में नए एक्सपेरिमेंट्स को भी खूब आजमा रहे हैं। जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग आता है। तो मिथिला जो होता है बेसिकली वो होता है कि जिसमें हम भगवान बनाते हैं और जो जितने हमारे जैसे राम सीता हो गए, गणेश जी हो गए, शिव पार्वती हो गए और मैरिज सीन जो होता है वो सारी चीज़ें जो हम दिखाते हैं वो मिथिला में ह्यूमन फिगर जैसा हम कुछ बनाते हैं तो वो मिथिला में आ जाता है। अब काफ़ी लोग धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे बना रहे हैं। मैं खुद अभी बहुत अलग अलग चीज़ों पे बनाती हूँ, वुडन के उसमें प्रोडक्ट्स पे बनाती हूँ, सिरामिक के प्रोडक्ट्स पे बनाती हूँ। आजकल मधुबनी दीवारों, कागज, कपड़ों, यहाँ तक कि कोविड सेफ्टी के लिए प्रयोग में आने वाले फेस मास्क पर भी बनाई जा रही है जो खासकर युवाओं को बेहद पसंद आ रही है। पूरे देश में ऐसी कई लोक कलाएं हैं जिनकी ओर युवा पीढ़ी का रुझान लगातार बढ़ा है। क्रिएटिविटी और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आज के युवा इन पारंपरिक कलाओं को नया डायमेंशन देने में पूरी तरह सफल भी साबित हो रहे हैं। तो हमने खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स देखी और अब हम बात करेंगे आपकी सेहत की यानी फिट रहो इंडिया की। और हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। तो आज इस सेगमेंट में हम क्या कुछ लेकर आए हैं पराक्रम? आज फिट रहो इंडिया में प्रीति हम बात करने वाले हैं योग की। वो योग जो कि हर किसी की सेहत से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसके महत्व को समझ पाते हैं। लेकिन जो शुरुआत कर देते हैं वो इसके फायदे को भी समझते हैं। और आज आपको बताते हैं कोणासन के फायदे क्या कुछ हैं, ये कैसे आपकी सेहत को बेहतर बनाने में, तंदुरुस्त करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। पहला अभ्यास कोणासन। कोणासन के लिए
समस्थिति से शुरू करें। अब अपनी टांगों में कंधे से अधिक अंतर देकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। कोहनी कान के साथ लगाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए भुजा को वापस लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। कोहनी कान के साथ लगाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए भुजा को वापस लाएं। अपने पैरों को मिला लें और विश्राम करें। कोणासन आपकी कमर से वसा को घटाता है, कमर को सुडौल बनाता है, वजन कम करने में सहायक है। इसके अलावा कोणासन के बारे में जैसे हमने जाना पराक्रम, इसके कुछ और वेरिएंट्स भी होते हैं और हम जानते हैं कि कोविड काल में हमने सांस और फेफड़ों की अहमियत को और ज़्यादा समझा है कि फेफड़े हमारे मजबूत होने चाहिए और ये फेफड़ों को भी मजबूत करता है, यहाँ तक कि थायराइड की जो समस्या है उसे भी जी बिल्कुल। और दिवाली का समय नजदीक आने वाला है, ऐसे में हम देखते हैं कि दिल्ली और आसपास की जगहों पर पोल्यूशन एक बड़ा इशू होता है, तो ऐसे में फेफड़े मजबूत करना बहुत जरूरी है। कोरोना के बाद तो हमको सिखाया है कि हेल्दी लाइफ का कितना कुछ महत्व है हमारे जीवन में, और योग आपको और ज्यादा स्वस्थ भी रख सकता है। तो कोणासन आप भी करिए और इसके फायदे आपको जरूर महसूस। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और चलते चलते आपको दिखाते हैं पुणे में विंटेज और क्लासिक पुरानी मोटर बाइक और कार की प्रदर्शनी। आइए आपको छोड़े जाते हैं विंटेज मोटर बाइक के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे आज की तारीख के इतिहास के बारे में। Majestic, imposing, inspiring. Seeds of power, embodiments of the will of people. Know the history, evolution, and traditions of the supreme lawmaking bodies of nations, their response to global events. In democracies of the world, only on Sunset TV. गांव की गलियों, शहरों की सड़कों से संघर्ष के रास्ते होकर पहुंचते हैं संसद, बनते हैं आपकी आवाज, उठाते हैं आपके मुद्दे, आपके जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र के पहरे, आपके सांसद। बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। लोकतंत्र राउंड अप। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में
आज का दिन क्यों खास है। कहते हैं शिक्षक वो जरिया होता है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। वर्ष 1994 में आज ही के दिन से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में शिक्षा के महत्व को बताने में शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की खासियत ही यही है कि सारे संसार में शिक्षकों की महत्ता को स्थापित किया जा सके। वर्ष 1999 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT पर होने वाले विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। भारत ने यह तर्क दिया था कि विकसित देशों में कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया है, जिससे उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यह संधि मूलतः विकासशील देशों को परमाणु तकनीक से वंचित करने का प्रयत्न है। वर्ष 1910 में आज ही के दिन पुर्तगाल में राजशाही की 8 शताब्दियों को समाप्त करते हुए लिस्बन सिटी हॉल की बालकनी से गणतंत्र घोषित किया गया था। युवा राजा और उसका परिवार इंग्लैंड में निर्वासन के लिए मथुरा के महल से भाग निकले। हमने जाना आज के इतिहास के बारे में, और अब बात ऐसी खबर की जो सीधा आपसे जुड़ी है। 1 अक्टूबर से कई नियम बदल गए हैं और इन नियमों के बदलने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। नए नियमों के लागू होने पर आपको बैंकिंग, शेयर मार्केट और वेतन पेंशन से जुड़े काम करने के तरीके आपके बदल गए हैं। नए नियमों में से कई को लेकर अभी भी लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए आइए आज आपको नए नियमों की एक एक बारीकी समझाते हैं। 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गए हैं। इन 3 बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। OBC और UBI का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों की ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया था। ऑटो डेबिट का नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपए से अधिक राशि के किस्त या बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों या यूजर्स से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी किया है। इन नियम के तहत म्यूचुअल फंड हाउस की जूनियर कर्मियों की सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम लागू हो गए हैं। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशन भोगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है। और आपका डीमेट अकाउंट अब बेकार हो गया है अगर आपने इसकी KYC को अपडेट नहीं किया है। सेबी ने पहले इसके लिए 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। और अब बात होगी हमारे खास सेगमेंट करियर मंत्रा की, और इस सेगमेंट में हम आपके लिए बहुत सी ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके करियर को लेकर एक तरह से गाइडेंस का काम कर सकती है। क्या आपको पता है कि आर्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है? यानी हम जो भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसकी भी एक कला है। क्यों पराक्रम? बिल्कुल प्रीति, और मुझे लगता है कि सीखने की कोई एक उम्र नहीं होती। हम हर दिन सीख सकते हैं, लेकिन सीखने का तरीका क्या है, ये महत्वपूर्ण है। करियर मंत्र में आज एक्सपर्ट से जानिए आर्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में। मेरा एक ही टिप है सारे स्टूडेंट्स को, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, आप एक माइंडसेट से जाएं कि मैं सिर्फ नौकरी लेने नहीं जा रहा, मैं पढ़ने जा रहा हूं। और जितने यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज हैं, फैकल्टी है, लाइब्रेरी हैं, स्पोर्ट्स हैं, क्लब्स हैं, आपके बाकी दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, सबसे मैं कितना निकाल सकता हूं करिकुलम के बाहर, कितना सीख सकता हूं 4 सालों में। बस मेरा यही फोकस होना चाहिए जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। उसके बाद तो बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो अप कर जाएंगी। अपने पैशन को फॉलो करिए, एक पर्पसफुल रीज़न के साथ। अब वो पर्पस आपको डिफाइन कर।
तो आर्ट ऑफ एजुकेशन का ये जब हम सुन रहे थे प्रीति, मुझे वो मूवी याद आ रही थी 3 इडियट्स, जिसमें वो कह रहे थे कि नौकरी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, नौकरी खुद पीछे आएगी। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये खास सेगमेंट करियर मंत्रा भी आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप एक तरह से काउंसलिंग और गाइडेंस आपकी हो सके और इसका जरिया हम आपके लिए बने। और अब वक्त हो चला है मेरे और पराक्रम को इजाजत लेने का आपसे। हेलो इंडिया में कल हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन हम जाते जाते आपको मिलवा के जाएंगे आज के कलाकार के साथ। और हमारे आज के कलाकार ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन की प्रचलित प्राचीन शैली है। मान्यता है कि ओम के पहले जब से ध्रुपद विकसित हुआ था। हमारे आज के कलाकार हैं ध्रुपद गायक पद्मश्री वासिफुद्दीन डाकर। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला रे, तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला रे, तू ही पवन तू ही पानी तू ही रैन तू ही दिन, तू ही पवन तू ही पानी तू ही रैन तू ही दिन, तू ही बेली तू ही बेलार, तू ही बेली तू ही बेलार, तू ही सोना तू ही सोनार, तू ही दीपक तू ही मंदिर, तू ही सोना तू ही सोनार, तू ही दीपक तू ही मंदिर, तू ही दर्पण तू ही देखा रे, तू ही दर्पण तू ही देखा, तू ही दर्पण तू ही देखा रे, तू ही दर्पण तू ही देखा। कहे बैजो बावरा सबका तू ही पोषण प्राण, कहे बैजो बावरा सबका तू ही पोषण प्राण, तू ही बहुत तू ही अकेला रे, तू ही बहुत तू ही अकेला, तू ही बहुत तू ही अकेला, तू ही बहुत तू ही अकेला रे, तू ही बहुत तू ही अकेला रे, तू ही बहुत तू ही अकेला, तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही तू ही तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला। Journey of India's 75 years of independence.